अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं। सीआईए निदेशक जॉन रेटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे संकेत है जिनसे ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसके समर्थन में नजर आए। समझौते की घोषणा से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनमें ईरान के इरादों और समझौते की व्यवहारिकता पर विस्तार से चर्चा की गई। तो देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया था कि ईरान के साथ अब डील डन हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल सिग्नेचर होंगे वो 19 जून को होने यानी कि शुक्रवार को होंगे। लेकिन उससे पहले ही अब देखिए, डील को लेकर ट्रंप प्रशासन में ही आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं। डील को लेकर ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, सीआईए के डायरेक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि जेडी वैंस ने कहा है कि बहुत अच्छी परिस्थितियों में ये डील हुई है और ऐसे में ईरान पर लगे प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम, $300 बिलियन जो ईरान को देना है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है इस डील को लेकर। लेकिन सीआईए डायरेक्टर ने कहा है कि ईरान के इरादे डील को लेकर साफ नजर नहीं आ रहे हैं। रूबियो और हेग्सेथ ने भी शक जाहिर किया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ही डील डन हो चुकी है या डील में कुछ काला है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके मतभेद जरूर हैं और डील को लेकर उन्होंने कहा है कि लेबनान से इजराइल अपनी सेना को नहीं हटाएगा। तो ऐसे में क्या वाकई में ही डील डन हो चुकी है? क्या 19 जून को डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, क्या वाकई में ये तस्वीर बदल पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने उन खबरों को भी फेक न्यूज करार दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन देने जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह साफ कहा है, ये खबर पूरी तरह से झूठी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जाहिर कर ली है, यह ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि खुद ही ट्रंप की प्रशासन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं इसको लेकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा उन खबरों का भी खंडन यहां पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फेक बताया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन देने जा रहा है। हालांकि देखिए, ट्रंप की तरफ से, जेडी वैंस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 19 तारीख के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, डील हो चुकी है और सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब यहां से खोल दिया जाएगा और ईरान कभी भी परमाणु कार्यक्रम पर काम नहीं करेगा। तो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच अब डील हो चुकी है, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार जो है इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इजराइल ने लेबनान पर अपनी जो सेना भेजी है उसे वापस नहीं लेने का फैसला किया है और इस बात को भी उनकी तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनके मतभेद जो है वो सामने आ रहे हैं। अब सीआईए डायरेक्टर की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं कि ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या वाकई में ही अमेरिका की तरफ से $300 मिलियन की पेशकश की गई है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या परमाणु हथियार जिसको लेकर ट्रंप लगातार ये दावे कर रहे हैं, क्या ईरान कार्यक्रम को लेकर ईरान मान चुका है? ये भी अभी संशय बरकरार है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि डील डन हो चुकी है, युद्ध खत्म हो चुका है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा।